एक सामंतशाही के खिलाफ लड़ाई थी जो आजादी का इतिहास बना। 42 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमने किसी को मारने का काम नहीं किया। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको। माफ नहीं करेगी जनता आपको गलती कर दी तो। एक तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथियों, तारानगर की लड़ाई नहीं थी, एक इतिहास कायम करना था लोगों को। राजस्थान के लोग इकट्ठे हो गए, सारे ठेकेदार, सारे माफिया कि मार लो मार लो मार लो। लेकिन राजस्थान की जनता, चुरू जिले के लोग, जिनकी सहानुभूति मेरे साथ थी, ऐसे ऐसे साथी थे जिन्होंने टेलीफोन से काम किया, किसी ने आगे काम किया, जो बताया तक नहीं। क्यों? एक लड़ाई थी, एक सामंतशाही के खिलाफ लड़ाई थी जो आजादी का इतिहास बना। हमने कहा ऐसा इतिहास बनेगा, बना। साथियों, मैं इस स्टेज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम 42 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमने किसी को मारने का काम नहीं किया। आप सब लोग बैठे हो, राजनीति में मारना। लेकिन लोगों ने कहा तुम राहुल कसवा की टिकट काट सकते हो, लेकिन सांसद तो हम बना के भेजेंगे। रात को मैंने इनसे बात की 10 सेकंड के लिए, लेकिन मैंने, हमारे जितने भी साथी हैं, सारे विधायक, हमारे जिले के वरिष्ठ नेता, जितने चुनाव लड़े हैं विधायक के, सबने बात की और यह संघर्ष जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा की। और मुझे बहुत खुशी है कि जितने हम लोग चुन के आए हैं, जितने हम लोग चुनाव लड़े, हमारा जिले का संगठन है, हमारे लोगों का संगठन है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सबकी एक ही आवाज है, एक ही आवाज। किसी के चाहे जिंदा रहे, किसी के चाहे मरे, किसी के चाहे चुनाव लड़े, किसी के चाहे तो क्या पसंद करोगे। जिले में ऐसा माहौल बन गया, मेरे को पूछा गया, मेरे साथियों से पूछा गया, और हम सबकी एक दिल में जलन थी। हमने सबकी कितने दावेदारी छोड़ दी। रफीक भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं, तो पहली सभा के अंदर कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो भले ही चुनाव नहीं लड़े, लेकिन आज उनका दर्जा इस चुनाव में बहुत बड़ा है। साथियों, लंबी बात नहीं करूंगा, राहुल जी बोलेंगे। आपको इतना ही कहना चाहता हूं, और राहुल जी आपको बताना चाहता हूं, मैंने 5 लोकसभा के चुनाव लड़े और 3 चुनाव मैंने विधानसभा के लड़े और 3 चुनाव मैंने राज्यसभा के लड़े। ऐसी एकता कांग्रेस के अंदर पहली बार। जब हमको टिकट मिलती थी तो हम एक लिस्ट बनाते थे, हम लिस्ट भेजते थे, बनाते थे कि इनसे मिलना है। लेकिन राहुल जी, आप भाग्यशाली हो, आप भाग्यशाली हो। साथियों, टिकट मेरे भी कटे, लेकिन मेरा स्वाभिमान कभी नहीं खरीदा। 2003 के अंदर सोनिया गांधी जी ने मुझे बुलाया कि बलराम जाखड़ जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने कहा हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम तैयार। 2008 के अंदर रफीक मंडेलिया जी तो मेरी टिकट मांग रहे थे, इनका परिवार मेरी टिकट मांग रहा था, लेकिन पार्टी का फैसला हो गया कि एक अल्पसंख्यक को टिकट देंगे राजस्थान। मैंने कहा मैं सेक्रीफाइस करूंगा। मुझे आला का मान ने कहा कि आपका काम हम देखेंगे, आप काम करें। साथियों, ये लड़ाई लड़नी है, छोटी नहीं है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको। माफ नहीं करेगी जनता आपको गलती कर दी तो। भूल कर दी तो जनता कभी माफ नहीं करेगी इस देश को। एक तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ना कोई जाति का सवाल है, ना कोई धर्म का सवाल है। 36 कौम की पार्टी है कांग्रेस, 36 कौम के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबको जानता हूं, ज्यादातर लोगों, आपका प्यार, आपका स्नेह
याद नहीं मिलता, ये सुशील बोर्ड खड़ा है पुराना मेरे साथ, 42 साल का। बहुत से लोग ऐसे, बहुत से साथी हैं, वो संजय बाटड़ी जी खड़े देखो पुराने मेरे, तो सारे लोग आप बैठे हो, पूरा आपके यहां से संदेश देने आया हूं। ये लड़ाई राहुल की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की भी नहीं है, ये लड़ाई एक ऐसी विचारधारा के खिलाफ है, यदि हम फैलोगे तो डस जाएगी विचारधारा। आने वाली पीढ़ियां कभी खड़े नहीं हो पाएंगी, इतना ही कहने के लिए आया हूं।